तफसीली खबरों में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। वकला जबरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिल हुए, पुलिस से तसादुम हुआ, पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दी गई। आपको बताते चलें 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। वकला जबरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिल हो गए, पुलिस से तसादुम हुआ, पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे, पुलिस एहलकारों पर वकीलों के तशद्दुद के मामले के हवाले से DIG साउथ असद रजा ने कहा, हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं, इस तरह अदालत का तकद्दुस पामाल ना करने दिया जाए। पुलिस पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। बार ने तशद्दुद में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट के गेट तक पहुंची थी। रैली को हाई कोर्ट गेट पर मुजाहिरा करना था। पुलिस ने वकला को सिंध हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोका। कुछ वकला ने पुलिस एहलकारों और अफसरों पर तशद्दुद किया। आपको बताते चलें, पुलिस एहलकारों पर वकीलों के तशद्दुद का मामला। DIG साउथ असद रजा ने कहा, हम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं, इस तरह अदालत का तकद्दुस पामाल ना करने दिया जाए। पुलिस पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। बार ने तशद्दुद में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। रैली को हाई कोर्ट गेट पर मुजाहिरा करना था। पुलिस ने वकला को सिंध हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोका। कुछ वकला ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर तशद्दुद किया। कराची के मुकामी अदालत ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और इनके गार्ड की जमानत मंसूख कर दी। फैसले के फौरन बाद लियाकत महसूद अदालत से फरार हो गए, जबकि इनके गार्ड की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं। मुलजिमान ने इससे कबल अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा गार्डन पुलिस ने 3 नवंबर की रात पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद दर्ज किया। आपको बताते चलें, कराची की मुकामी अदालत ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और उनके गार्ड की जमानत मंसूख कर दी। फैसले के फौरन बाद लियाकत महसूद अदालत से फरार हो गए, जबकि इनके गार्ड की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं। मुलजिमान ने इससे कबल अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा गार्डन पुलिस ने 3 नवंबर की रात पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद दर्ज किया। अब आपको बताएंगे, कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुक सके। यूनिवर्सिटी के करीब कार की टक्कर से खातून जान की बाजी हार गई। हादसे में एक राहगीर खातून जख्मी भी हुई। मुतवफ़िया की शनाख्त शमशाद खातून के नाम से हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आपको बताते चलें, कराची में ट्रैफिक हादसात न थम सके। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले ट्रैफिक हादसे के बारे में बताते चलें। कराची यूनिवर्सिटी के करीब कार की टक्कर से खातून जान की बाजी हार गई। हादसे में एक राहगीर खातून जख्मी भी हुई। मुतवफ़िया की शनाख्त शमशाद खातून के नाम से हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का वाकया पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया नशे की हालत में ड्राइविंग का नतीजा निकला। खातून अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई। फ्लाईओवर से नीचे गिरकर 30 साल तूबा इंतकाल कर गई। मोटरसाइकिल शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चलें, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का वाकया सामने आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया नशे की हालत में ड्राइविंग का नतीजा निकला। खातून अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई। फ्लाईओवर से नीचे गिरकर 30 साल तूबा इंतकाल कर गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स को हिरासत में ले लिया गया है।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। फेडरल बी एरिया में सहाफी के घर पर मशकूक अफराद की सरगर्मी के हवाले से मशकूक अफराद ने अंग्रेजी अखबार के सहाफी फराज अहमद के अहल खाना को हिरासा किया। वाक़े की वक्त घर में सहाफी की वालिदा मौजूद थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फेडरल बी एरिया में सहाफी के घर पर मशकूक अफराद की सरगर्मी हुई। मशकूक अफराद ने अंग्रेजी अखबार के सहाफी फराज अहमद के अहल खाना को हिरासा किया। वाक़े के वक्त घर में सहाफी की वालिदा मौजूद थी। आपको बताते चलें, फेडरल बी एरिया में सहाफी के घर पर मशकूक अफराद की सरगर्मी। मशकूक अफराद ने अंग्रेजी अखबार के सहाफी फराज अहमद के अहल खाना को हिरासा किया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, सहाफी के घर पर मशकूक अफराद की सरगर्मी के हवाले से मशकूक अफराद ने अंग्रेजी अखबार के सहाफी फराज अहमद के अहल खाना को हिरासा किया। वाक़े के वक्त घर में सहाफी की वालिदा मौजूद थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एहसान यूनुस से। जी एहसान यूनुस, बताइएगा। देखें, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ये वो सहाफ़ी जो कराची शहर में जराइम की निशानदही करते हैं और मुजरिमों की निशानदही करते हैं, और इसी असना में इन्हें मुख्तलिफ ज़राई से धमकियाँ भी जो है वो मौसूल हो रही होती हैं। तो आज ये अंग्रेज़ी अखबार से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हैं फराज अहमद खान, जिनकी रिहाइश फेडरल बी एरिया में है, और इनके घर के बाहर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम अशखास पहुंचे हैं, और गेट बजाने के बाद उनकी जब वालदा बाहर निकली है तो मुल्ज़मान की जानिब से उन्हें हिरासा किया गया है, और कई सवालात उनसे जो है वो पूछे गए हैं कि फराज अहमद किस वक्त घर आते हैं और किस वक्त घर से वो बाहर निकलते हैं। तमाम तर तफसीलात उनसे जानने की जो है वो कोशिश की गई है, जिसे ये तासुर जो है वो जाहिर होता है कि मुल्ज़मान जो है वो सीनियर सहाफ़ी फराज अहमद से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करने के लिए आए थे। यहाँ ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कि आए कि ये नामालूम अफराद कौन थे जो रात गए फराज अहमद खान की रिहाइश गाह पर जो है वो पहुँचे हैं, और उनसे मुतल्लिक ये सवालात जो है उनकी फैमिली से किए गए हैं, उन्हें हिरासा किया गया है। आया कि इनका मकसद क्या था, और ये भी जो है मौजूद बहस सहाफ़ती तंजीमों में बात जो है वो की जा रही है कि क्या इन मुल्ज़मान का जो है वो मकसद था, और इनको फराज अहमद खान की रिहाइश गाह का पता कहाँ से चला है, और किस से पूछ-गुछ करने के लिए जो है मुल्ज़मान इस मकाम पर जो है वो पहुंचे थे। ताहम सीसीटीवी वीडियो जो है वो मौसूल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पैंट शर्ट और शलवार कमीज में मलबूस दो नामालूम मशकूक अफराद हैं जो फराज अहमद खान की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे, और मुल्ज़मान ने मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद दरवाज़ा बजाया, और जब फराज अहमद खान की वालदा गेट पर पहुंची हैं तो उनकी जानिब से उन्हें हिरासा किया गया, और फराज अहमद से मुतल्लिक जो है वो पूछ-गुछ की गई है कि कब वो घर पर आते हैं और कब घर से वो जो है निकलते हैं। कई ऐसे सुबह सिर में वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें सहाफ़ियों को नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से निशाना बनाया है। कभी हाल ही में मेट्रो वन न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन थे इम्तियाज़ मीर, उनको भी जो है वो कत्ल किया गया था, और कई ऐसे सहाफ़ियों को जो है वो माजी में भी निशाना बनाया जाता रहा है। तो इस तमाम तर मामले पर आला पुलिस हुकाम को एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए, और इस तमाम तर मामले की तहकीकात जो है वो मुकम्मल फिलफोर करने की ज़रूरत है कि आया कि ये कौन अफराद थे जो फराज अहमद खान की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे, और फैमिली को जो हिरासा किया गया इनका मकसद क्या था, और इनसे ये भी जो है वो पूछ-गुछ किए जाना बहुत ज़रूरी है कि उनको फराज अहमद खान की रिहाइश गाह का पता कैसे चला है। ये इंतहाई सीनियर जो है वो सहाफ़ी हैं जो अंग्रेज़ी अखबार से मुंसलिक हैं। फराज अहमद खान कराची ऑपरेशन के टाइम पर भी ये खासे मुतहर्रिक जो है वो इन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही इस शहर के अंदर की है, और कई मुजरिमों की निशानदही इन्होंने अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने के दौरान की है। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि इनकी रिहाइश गाह पर ये नामालूम अफराद पहुँचे हैं। कराची पुलिस की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि योमिया बुनियादों पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। शाहीन फोर्स भी क़याम अमल में लाई गई है, जो कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर न सिर्फ तैनात होती है बल्कि इलाके में गश्त भी ये जवान कर रहे होते हैं, और मुश्तबा अफराद को ये जो है वो हिरासत में लेते हैं। मगर रात की तारीकी में फराज अहमद खान की रिहाइश गाह पर ये जो मशकूक अफराद पहुंचे हैं तो इन्हें क्यों किसी ने नहीं देखा, और ये भी तहकीकात की जानी चाहिए कि
کہاں سے ان کو فراز احمد خان کی رہائش گاہ کا پتہ ملا ہے. جو ملزمان یہاں پر پہنچے انہوں نے فیملی کو ہراساں کیا ہے. واضح طور پر دونوں افراد کے چہرے بھی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں دیکھے جا سکتے ہیں, اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں سندھ سمیت کراچی کی, وہ کئی سوالات جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اٹھا رہی ہیں کہ کیا شہر کو چلانے کا میکنیزم ہے. جو صحافی شہر میں جرائم کی نشاندہی کرتے ہیں ان کی فیملی جب محفوظ نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں اور جو مشتبہ افراد ہیں انہیں لگام ڈالی جا سکتی ہے. جی بہت شکریہ احسان یونس, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی ہے. آگ بجھانے کے عمل میں 8 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز نے حصہ لیا. آگ کے باعث فیکٹری کی عمارت خستہ ہو گئی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری میں فائبر کی اشیاء بنائی جاتی تھی. آگ بجھانے کے بعد فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی. آگ بجھانے کے عمل میں 8 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز نے حصہ لیا. آگ کے باعث فیکٹری کی عمارت خستہ ہو گئی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری میں فائر کی اشیاء بنائی جاتی تھی. آگ بجھانے کے بعد فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے. افسوسناک خبر بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. آپ کو بتائیں گے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 کے قریب دکان میں آگ لگ گئی. ریسکیو 1122 کا ایک فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گیا. ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ کا عمل جاری ہے. آگ لگنے کی وجہ ابتدائی طور پر سامنے نہ آ سکی. آتش زدگی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بڑی وکٹ گر گئی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ فیصل رضوی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. فیصل رضوی کے پاس پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل کے اضافی عہدے بھی تھے. فیصل رضوی کو KMC محکمہ HR رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بڑی وکٹ گر گئی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ فیصل رضوی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. فیصل رضوی کے پاس پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل کے اضافی عہدے بھی تھے. فیصل رضوی کو KMC محکمہ HR رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے. بچوں کی ذہنی نشوونما کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. کہا ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر بچہ محفوظ اور با اختیار ہو. سب نے مل کر بچوں کے لیے محفوظ معاشرتی رویے کو فروغ دینا ہے. تعلیم سے بچے اپنا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں. میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنے مستقبل کا یعنی ہمارے بچوں کا, ان کے رائٹس کا, ان کی ایجوکیشن کا, ان کی ویل بینگ کا ہمیشہ خیال رکھے گی. آپ کا شکریہ جی. ہم نے وفاق میں بھی قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون اب پاس ہوا ہے کم عمر بچوں کی شادی کا, خاص طور پہ ہماری بچیوں کی, اور یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں کئی بار ایسے ایشو سے سامنا کرنا پڑا ہے کہ صوبہ سندھ کی کوئی کم عمر بچہ یا بچی وہ پنجاب میں جا کے شادی کر لیتے اور وہاں پہ وہ ایج جو ہے وہ پراپرلی مقرر نہیں ہے. اور میں یہی ہوگی کہ باقی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں. اور صوبہ سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا قانون ہے لیکن اس قانون کو توڑتے ہیں, لیکن جب بھی حکومت کو اس کا پتہ چلتا ہے اس پہ سخت اقدام لیتی ہے. فیسلٹیز میں مانوں گا وہ بھی ہے. ہمارے پاس اسکولز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم تھوڑا آؤٹ آف باکس جو ہے سلیوشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دا ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بچہ نارملی 5 سال کی عمر میں اسے اسکول جانا چاہیے وہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو اگر آپ
डालते हैं 5 साल के बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए और वो बच्चा जो जाता है उनके लिए भी एक मिसफिट टाइप की चीज़ हो जाती है। तो उनको पढ़ाने के लिए हमने वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, ताकि वो 8 साल के बच्चे को हम मिनिमम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत में महकमा इंजीनियरिंग की आला सतही मीटिंग हुई। मुर्तजा वहाब की महकमा इंजीनियर्स को वार्निंग और बरहमी का इजहार। मुर्तजा वहाब ने कहा, पैसे मौजूद हैं, काम में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। काम ना करने वाले ठेकेदार और अफसर को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। 30 जून तक हर हाल में स्कीमें मुकम्मल होनी चाहिए। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत में महकमा इंजीनियरिंग की आला सतही मीटिंग हुई। मुर्तजा वहाब की महकमा इंजीनियर्स को वार्निंग और बरहमी का इजहार। मुर्तजा वहाब ने कहा, पैसे मौजूद हैं, काम में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। काम ना करने वाले ठेकेदार और अफसर को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। 30 जून तक हर हाल में स्कीमें मुकम्मल होनी चाहिए। अब आपको बताएंगे, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बदीन में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। आईजी सिंध ने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। आईजी सिंह को ब्रांच के मुख्तलिफ अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने आईजी सिंध को ब्रांच के मुख्तलिफ अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने शहदाए पुलिस बदीन की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। हैदराबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिजिटलाइजेशन का आगाज हो गया। सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने ऑटोमेटिक सिंगल विंडो फैसिलिटी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर बल्दियात का कहना है कि ये जदीद सहूलत शहरियों, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और मौसर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। आपको बताते चलें, हैदराबाद में बिल्डिंग कंट्रोल के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ऑटोमेटिक सिंगल विंडो फैसिलिटी का इफ्तिताह सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने किया। तकरीब से खिताब में वजीर बल्दियात ने कहा कि जदीद डिजिटल सहूलत शहरियों, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का अमल तेजतर, आसान और मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाएगी और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन की एक अहम कड़ी है। इनका कहना था कि हैदराबाद के बाद कराची, सक्खर और दीगर शहरों में भी यही निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। मुलाजमीन की पुरानी तनख्वाहें हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत जल्द अदायगी करेगी। एक सवाल के जवाब में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमक्यूएम वाले सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं, इनको हम सीरियस नहीं लेते। इसी दौरान मेट्रो वन न्यूज सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन ने लतीफाबाद यूनिट 10 के कब्रिस्तान और इसके गिर्द सेवरेज के गंदे पानी के संगीन मसले की निशानदही की, जिस पर सूबाई वजीर ने मेयर हैदराबाद को फौरी एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी। तकरीब में तारिक शाह जामूत, वसीम राजपूत, काशिफ शोरो, सनम तालपुर, मुस्तफा बिलाल शेख, उमैर चांडियों के अलावा सियासी और समाजी SBCA के आला अफसरान और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की और इस इकदाम को शहर की तरक्की में बड़ा संग-ए-मील करार दे दिया। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सिंध भर में 15 से 21 दिसंबर तक पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया गया है। 5 साल से कम उम्र के 10.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 80% माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया। सूबे में रवां साल पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में पोलियो वायरस से मुतासिर बच्चों की तादाद 30 हो गई। आपको बताते चलें, सिंध भर में 15 से 21 दिसंबर तक पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। 5 साल से कम उम्र के 10.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 80% माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। सूबे में रवां साल पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में पोलियो वायरस से मुतासिर बच्चों की तादाद 30 हो गई है। सोने के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,28,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये इजाफे से 3,66,000
680 रुपए का हो गया। अगर बात की जाए आलमी मार्केट में सोने की कीमत की, तो आलमी मार्केट में सोने की कीमत $23 महंगी हो गई। कीमत $4065 फी औंस हो गई। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें, कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, नमी 61% रही। हवा शुमाल मशरिक से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर का मौसम आज खुश्क, जबकि रात में खुश्क रहने की तवक्को है। अब बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों के आगाज के साथ ही बाजारों में सिंघाड़ों और शकरकंदी की बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये दोनों फल न सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद समझे जाते हैं। देखिए फहीम सेलरा की। गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है खरीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दें ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है, और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, ये इसके बेनिफिट है। सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों को ख़ास तौर पे शौक़ से खाते हैं। कोई बॉयल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉयल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंघाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सिंघाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सर्दियां करीब आते ही कराची के लुंडा बाजार में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो जाता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में यकबस्ता हवाओं की दस्तक शहरी लिबास बदलने पर हो गए मजबूर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल सज गए। शहर के लंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ, कोट और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम यहाँ भी बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी गर्म मलबूसात खरीदने से गुरेजा नजर आता है। सर्दी ने तो वैसे ही दस्तक दे दी है और शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है सर्दी की, तो इस वक्त जो है डिमांड जो है वो आपको पता है बेसिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि लुंडा बाजार है हमारे यहाँ, जैकेटों पे, स्वेटर्स पे, इन पे डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। फिर ये जो खरीदार है उसकी पहुंच से तो हर चीज़ बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो है लंडा का माल भी लोगों की पहुंच से बाहर आ गया। जिसे हम कहते हैं कि लंडा का माल बहुत सस्ता है, तो अब वो उसको भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और अभी मुश्किलात और मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि लंडा का माल लोगों के अफोर्ड से भी बाहर हो गया अभी। लाइट हाउस के मरकजी लंडा बाजार समेत सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कौरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी लंडा के आर्जी बाजार सज चुके हैं, जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का एक तांता बंधा हुआ है।
सर्दियों की आमद के साथ ही जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी ने रफ्तार पकड़ ली, वहीं लंडा बाजार में मुनफरिद अंदाज के शूज ने भी धूम मचा दी है। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम और जूतों की खरीदारी, ये दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलजूम बन चुके हैं। लुंडा बाजार में इस बार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए विंटर कलेक्शन के मुनफरिद शूज। कोई ऊन वाले जूते पसंद कर रहा है, कोई लेदर के, तो कोई रंग बिरंगे स्नैकर्स को देखकर रुक सा गया है। इस साल फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियाँ वापस आ गई हैं, जबकि नौजवानों में हाई सिविल स्नैकर्स और ट्रिपल लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को मायारी शूज कम दामों में फराहम करें। अमीर सदर में जूते लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त माल है। आगे मार्केटों में 3000 4000 के पुराने जूते मिल रहे हैं। अमीर 400-500 रुपए का अच्छा से अच्छा बूट दे रहे हैं। जब सीजन आएगा तो इंशाल्लाह रेट भी सस्ता मिलेगा दुकान से और रश भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पर। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि लुंडा बाजार में न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं, बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन है। अच्छा, वैसे अगर हम देखा जाए ना तो इस मार्केट में जो रेट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मुनासिब रेट है। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज करनी तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अदर मार्केट में जाएंगे ना वो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें मुनासिब हैं काफ़ी। सेटअप है माशाल्लाह, लॉट का माल है, यहाँ पे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी मार्केट्स में आप जाएं तो आपको काफ़ी महंगी चीज़ें मिलेंगी, अलबत्ता यहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी है। रंग, स्टाइल और मायार, तीनों चीजों का इम्तिजाज लुंडा बाजार बन गया है। गर्म कपड़ों के साथ अगर जूते भी ट्रेंडी हों तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवजात की मांग में भी इजाफा हो गया है और आवाम रिकॉर्ड सतह तक पहुंची हुई कीमतों का सामना कर रही है। मजीद जानते आमिर अवान की इस रिपोर्ट। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जिस्म को हरारत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं की मांग में इजाफा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए खुश्क मेवजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। खास तौर पर चलगोजे की कीमत, जिसे सर्दी का हीरा कहा जाता है, 6000 से 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दीगर मकबूल खुश्क मेवजात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अवामिल हैं जिनकी वजह से इस साल खुश्क मेवजात की कीमतें पिछले सालों के मुकाबले दोगुना हो चुकी हैं। आलमी सतह पर खुश्क मेवजात की सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है और पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10 लाख टन खुश्क मेवजात बरामद किए जाते हैं, जिससे मकामी मार्केट में किल्लत पैदा होती है। इस कीमती तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। आम शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में खुश्क मेवजात की प्लेट हर घर में नजर आती थी, मगर अब ये एक अय्याशी बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई नहीं है। बादाम में अलग अलग क्वालिटी होता है, अखरोट में भी अलग अलग क्वालिटी होता है, काजू में भी क्वालिटी होता है, हर चीज में अलग अलग क्वालिटी होता है। कागजी बादाम 1800 रुपये किलो भी है और 2000 रुपये किलो भी है। छिला हुआ अखरोट 800 रुपये पाव भी है और 750 रुपये पाव भी है। इंजीर किलो 3200 में भी है और 3600 रुपये का किलो भी है। लोग अब मूंगफली जैसे सस्ते मेवे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही लेते हैं, मगर ये मूंगफली जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो ये इस दफ़ा कराची में अच्छी आई हुई। और बाकी ये मैं इंजीर दिख रहा हूँ, इनके पास इंजीर की प्राइस 800 की बहुत अच्छी प्राइस है। मौजूदा हालात में खुश्क मेवजात की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अवामी सेहत और मयार जिंदगी को मुतासिर करने वाला एक समाजी अलमिया बन चुका है। हुकूमती लापरवाही और स्मगलिंग जैसे अवामिल ने मिलकर इस मसले को और गंभीर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम न उठाए जाने की सूरत में आवाम को सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में शाम के औकात में मौसम में हल्की ठंड क्या हुई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची में दिन में गर्मी, रात को हल्की सर्दी क्या आई, चिकन कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। यखनी और चिकन कॉर्न सूप फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि में बेचते, चिकन कॉर्न सूप बेचते और यखनी बेचते और ये गरम गरम अंडे होते हैं यखनी में, वो बेचते हैं। इसमें जो है ना सर्दी में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यखनी जो है ना ये सीना मीना साफ़ करते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यखनी पीने के लिए आने वालों का कहना था, भाई हम लोग यहाँ यखनी पीने आए हैं, पिछले साल से पीने आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, सीना मीना साफ़ होता है, अच्छा होता है
सेहत के लिए अच्छी होती है सर्दियों में पीने के लिए। बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करें, आए सब। सर्दी के इब्तदाई अयाम में यखनी मौसमी बीमारियों का इलाज बताई जाती है। शहरी ठंडे मौसम में यखनी और चिकन कारन सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शहर कराची में शाम होते ही मौसम में हल्की सी ठंड की आई। शहरियों ने मछली फ्राई की दुकानों का रुख कर लिया है। मछली फ्राई की दुकानों पर खासा रश है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरी काइट में ठंड बढ़ते ही मछली खाने के शौकीन हजरात ने अपने अहले खाना के साथ बड़ी तादाद में सी फूड्स पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी को ग्रिल मछली खानी है तो कोई फिश बारबेक्यू का दीवाना है। फिंगर फिश और झींगा कढ़ाई की खुशबू हर आने जाने वाले को अपनी तरफ खींचती है। शहरी कहते हैं कि सर्दी बढ़ते और डिमांड की वजह से मछली की कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन सर्दी में मछली खाने का अपना ही मजा है। हमने अभी इनसे कोई जो मछली पूछी है, इन्होंने जो इनकी जो बेस्ट हमें इन्होंने दी है, एक लाहौरी मछली है जो इन्होंने नाम दिया हुआ है, तो वो वाली हमने टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये समंदर है, तो जहाँ समंदर में जो मछली आती है उसका टेस्ट दरियाई मछली से डिफरेंस होता है। और वो लोग जो लाहौर से होते हैं या दूसरे जो जिनके दरिया की मछली मिलती है, उन्हें ये टेस्ट के लिए खींच के लेके आता है कराची। यहाँ पे माशाल्लाह फ़िश बहुत अच्छी, मैंने आज तकरीबन झींगा लगवाया है और सुरमई लगवाई है और ग्रिल करवाई है। बहुत अच्छा आइटम है यहाँ पे। भाई मैं तो कहता हूँ अकरम फिश पॉइंट पे आए, एंजॉय करें, यहाँ पे खाना अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियाँ शुरू होते ही जहाँ काम में बेपना इजाफा होता है, वहीं सी फूड आइटम में मांग के इजाफे की वजह से हर गुजरते साल अवाम के रश की वजह से मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा भी करना पड़ रहा है। माशाल्लाह अवाम का रश तो बहुत ज्यादा है, हर साल से साल बहुत ज्यादा रश है, आप दिखा भी सकते हो। और सर्दी भी है, सर्दी पड़ गई, हमारे जो लेबर है माशाल्लाह संभाल लेते, क्यों कर करके हमारे को आदत हो गई। हमारे पास सर्दियाँ 2-3 से 4 महीने की सर्दी होती है। आपको खुद पता है कराची के अंदर ये है, सर्दियों के अंदर होता है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर होता है। देख रहे हो कितना ज़्यादा क्राउड है हमारे पास, यानी कि नंबर लगे हुए हैं। ये है कि सर्दी का वाले जब सर्दी पड़ती है तो इतना होता है कि हम लोग से काम भी संभाला नहीं जाता। एक तरफ महंगाई में इजाफे से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब मौसमी सरमा में सी फूड पॉइंट पर रश की वजह से मुलाजिमीन की तादाद में भी इजाफा करना दुकानदारों के लिए जरूरी हो गया है। कैमरामैन अयान खान के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।